स्टूडेंट्स वी वोंट डिले, राइट? हम लोग रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं, बाकी स्टूडेंट्स को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, आई गेस आज चांदखेड़ा में लाइट नहीं है। 6 PM से कोई लाइट ही नहीं थी। सुबह 8 AM से 6 PM तक कोई लाइट नहीं थी। 2 जगह मैसेज आया था मेरे को। सो माइट बी ड्यू टू दिस they are not able to join, right? No issues. ठीक है, we'll continue from where we left yesterday, right? Okay. Right, so yeah, yesterday हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज रिगार्डिंग द सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड बेंजीन, यानी कि हमने हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स के होते हैं वो डिस्क्राइब किया था। ठीक है, वो एक्सप्लेन किया था। In saturated compounds only single bonds are there, ठीक है, only single bonds are there, single bonds, single bonds, single bonds are there, right? Just and in case of saturated there are double bonds, either double bonds, triple bonds और triple bonds. or both, ठीक है? If any of these bonds are present in any compound, ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हमें दिख जाता है, यानी कि अगर तुम्हें इस तरीके के सिंबल्स दिख जाए वहां पर, ये ठीक है, डबल बॉन्ड्स के या ट्रिपल बॉन्ड्स के, तो समझ जाना कि दे आर नॉट सैचुरेटेड, दे आर अनसैचुरेटेड। ठीक है, पहली बात तो सैचुरेट का मतलब समझना। सैचुरेट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा क्वांटिटी उसके, एक एग्जांपल लेके समझते हैं सैचुरेशन को। तुम्हारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, यू आर हैविंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, यू ऐड सम शुगर टू इट, ठीक है, तुमने कुछ एक चम्मच चीनी उसके अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है, यू स्टर्ड इट, ठीक है, चीनी घुल गई पानी के अंदर, राइट, घुल गया, फिर तुमने और एक चम्मच चीनी डाला, ठीक है, दैट यू ट्राई टू डिसॉल्व टू, ठीक है, गुड इवनिंग वो सर। वो भी घुल गया। गुड इवनिंग क्षितिज, गुड इवनिंग। ठीक है, सो वापस आ जाते हैं, एक नया स्टूडेंट आया, ठीक है। तो हाँ, हमारे पास क्या एग्जांपल था, हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, मैंने उसमें पहले एक चम्मच चीनी घोलने की कोशिश की, वो घुल गई, ठीक है, वो डिसॉल्व हो गई, फिर मैंने दूसरा चम्मच चीनी डाला, वो भी डिसॉल्व हो गया, तीसरा चम्मच डाला, वो भी डिसॉल्व हो गया, ठीक है, फोर्थ डाला, वो टाइम लगा मेरे को लेकिन डिसॉल्व हो गया। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर कुछ भी और ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, वो जो न्यू अमाउंट ऑफ शुगर है वो उसके अंदर क्या बोलते हैं, उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा मिक्सचर है वो सैचुरेट हो गया है, ठीक है, देयर इज नो देयर इज नॉट मतलब अदर क्वांटिटी वी कैन नॉट डिसॉल्व इन इट, ठीक है, मैक्सिमम क्वांटिटी हैज बीन डिसॉल्व्ड, ठीक है, सो दिस इज नोन एज सैचुरेशन। सिमिलरली सैचुरेटेड कंपाउंड्स का मतलब क्या, कि ये सबसे ज्यादा सैचुरेट हो चुके हैं, इससे ज्यादा बॉन्ड्स टूट नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड है, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे लेट अस से एच एच है डायरेक्टली, ठीक है, C2H2 हो गया ये, राइट। अभी इस केस में अगर ऐसा होता है कि ये बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है, समथिंग ये बॉन्ड जो है, एक इनमें से एक बॉन्ड रिमूव हो जाता है, डबल बॉन्ड हो जाता है, तो देयर विल नॉट बी एन इश्यू। यहाँ पे एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है, और हो सकता है अगर यहाँ पे आसपास कोई हाइड्रोजन हो या फिर कोई दूसरा मॉलिक्यूल हो, तो वो सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, तो वो सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, समथिंग लाइक दिस, राइट। यानी कि वहां पे ऐसा है कि बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे, ठीक है, ये हमारा ये जो लिंक था प्रीवियसली वो नहीं टूटेगा, ठीक है, बट इन केस समथिंग लाइक दिस, अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, लेट अस से समथिंग लाइक दिस, देयर इज, ये क्या हो गया, सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया, यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है,
सारे से, तो यहाँ पे अगर एक भी बॉन्ड टूटता है, ठीक है, लेट अस से ये बॉन्ड टूटता है, तो हमारी दो चेन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये इधर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा इधर, लेकिन यहाँ पे ये चेन टूट जाएगी, यानी कि ये कंपाउंड जो है वो कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं रह जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए हम इनको सैचुरेटेड बोलते हैं कि इससे ज्यादा हम इसके बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, डिसमेंटल नहीं कर सकते, ठीक है, बॉन्ड्स को हम अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। So such compounds are known as saturated compounds. Double and triple bonds containing compounds are called unsaturated compounds. ठीक है. Now compounds which are containing only hydrogen and carbon are called hydrocarbons. ठीक है. बाकी हमने ऊपर कंपाउंड्स की बात की थी, कार्बन कंपाउंड्स की। हाइड्रोकार्बन्स जो है वो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं, ठीक है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बहुत ध्यान से समझना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली तुमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तुम आगे जाके अगर कोई साइंस लेता ऑप्ट करता है तो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं द कंपाउंड्स कंटेनिंग सी, जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग जनरली कार्बन कंपाउंड, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। ये चीज को याद रखना, ठीक है। जिन भी कंपाउंड्स के अंदर स्पेशली सी होता है उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कार्बन के ऊपर तुम समझो कि कार्बन को कितना वैल्यू दिया है। कार्बन के ऊपर केमिस्ट्री का एक पूरा सेक्शन है, ठीक है। केमिस्ट्री के मेजर दो ही सेक्शंस है एक्चुअली, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम सारे क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वगैरह पढ़ते हैं, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। बट अभी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा तब तुम वो वेरियस रिएक्शंस वगैरह पढ़ोगे, वेरियस नॉमेनक्लेचर्स पढ़ोगे, वेरियस चेन्स पढ़ोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। So we are going to start organic chemistry from today, right? Okay. So इसको मैं कहीं ऊपर लिख देता हूँ, organic compounds. ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम एल्कीन्स की, ठीक है। एल्कीन्स की, इनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड। सो आता नहीं क्या हुआ? एल्केन्स अल्कीन्स एंड अल्काइंस का जरूरी है कि ये इनमें हाइड्रोकार्बन्स बॉन्ड ही बने, कोई और बॉन्ड से ये बन फॉर्म नहीं हो सकते? जनरली एल्केन्स जो होते हैं ना, एल्केन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो कैसे होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं, ठीक है। अभी उनका कोई हाइड्रोकार्बन का बॉन्ड टूट के फॉर एग्जांपल OH बॉन्ड लग जाता है, तो वो एल्केन्स की जगह वो अल्कोहल हो जाता है, ठीक है। वहां पे डबल बॉन्ड O हो जाता है तो वो एल्केन की जगह वो कीटोन हो जाता है, ठीक है। सो डिपेंडिंग सर ऑन वो द सल्फर जब बॉन्ड बनाता है अपने 8 एटम से तो एक रिंग बनता है, तो सर हम उसे एल्कीन एल्केन कहेंगे या जस्ट सल्फर बॉन्ड? किसको किसको फिर से बोलो? सल्फर के सर बॉन्ड्स को। सल्फर के बॉन्ड्स को? सल्फर यस सर, 8 वो बॉन्ड? 8 8 बॉन्ड फॉर्म करते हैं ना सर हाँ रिंग के 8, स्ट्रक्चर में। हाँ हाँ करते हैं ना, तो उसको हम एल्केन्स नहीं कह सकते ना, एल्काइंस कह सकते हैं। मैंने तुम्हें बताया था उनके अंदर डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स करके एक नाम, अब तुम पढ़ोगे वो, उसकी वजह से वो ज्यादा सर बॉन्डिंग नहीं कर पाते। हाइड्रोकार्बन्स के प्रॉपर हाइड्रोकार्बन्स को ही हम एल्केन्स एंड अल्कीन्स या अल्काइंस कह सकते हैं।
हाँ, हाइड्रोकार्बन्स को ही एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स कह सकते हैं, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्डिंग। मैंने बोला था कि हाइड्रोजन और कार्बन एकदम मित्र हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, ठीक है? इनका बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत लॉन्ग लॉन्ग चेन्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? सो फर्स्ट वील डिस्कस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है? कुछ स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल पहले मैं एक कार्बन की इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है? एक कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, ठीक है? तो ये 4 की शेयरिंग कर सकता है, ठीक है? ये हाइड्रोजन के साथ इसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ये हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ये हाइड्रोजन के साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और ये वाले हाइड्रोजन के साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ठीक है? So something like this, the bond is forming. सर हाँ क्षितिज बोलो। सर आप जो ये मतलब चैप्टर में से डिलीटेड पोर्शन वाले टॉपिक्स पढ़ा रहे हो या पूरे ही टॉपिक्स पढ़ा रहे हो? फिलहाल तो हाइड्रोकार्बन्स तक है ना तुम्हारा सिलेबस? वो तो नहीं मालूम सर, मैं भूल गया, देखना पड़ेगा वो तो। यस मैं सर। पूछ रहा हूँ ऐसे। तान्या ने मेरे को बताया था कि उनका जो सिलेबस दिया हुआ है वो तो यही है, हाइड्रोकार्बन्स तक ही है, ठीक है? सर हमारा भी फिर वही तक होगा लगता है। हाँ तो हाइड्रोकार्बन्स है ना, तो तुम्हारा फिर नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा और तुम्हारे शायद वो रिएक्शंस नहीं आएंगे, ठीक है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर हाइड्रोजनेशन, वो सारे रिएक्शंस नहीं आएंगे, सपोनिफिकेशन। तो हम लोग पहले ये हाइड्रोकार्बन्स खत्म कर देते हैं। खैर हाइड्रोकार्बन्स हम कर रहे हैं तो हम साथ साथ में ही हमारा नॉमेनक्लेचर हो ही जाएगा, ठीक है? तो नॉमेनक्लेचर हम पूरा परफेक्टली तो नहीं जाएंगे, ठीक है? हाइड्रोकार्बन में तुम्हारा एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस ही आएगा जहां तक मुझे मालूम है, उससे ज्यादा नहीं आएगा अगर उन्होंने कैंसिल किया नॉमेनक्लेचर तो, ठीक है? क्योंकि एल्केन्स हाइड्रोकार्बन में इसके बाद सिर्फ नॉमेनक्लेचर ही बचता है और कुछ नहीं बचता है, ठीक है? सो फर्स्ट वील कंटिन्यू दिस, राइट? तो ये बॉन्डिंग समझ आया सबको, ठीक है? एक एक कोवैलेंट बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है? क्षितिज को अगर अगर नहीं समझ आ रहा है ना तो क्षितिज अभी मैं तेरे को बता दूंगा, ठीक है? उसके बाद ये वीडियो रेफर करेगा तब तेरे को समझ आ जाएगा क्या चीज है, ठीक है? ओके सर। सर राइट? क्लास के बाद आपने कहा था ना लोगे थोड़ा एक्स्ट्रा। हाँ मैं ले लूंगा, पर कल कौन सा डे है? कल सैटरडे है ना? कल मैं ले लेता हूँ क्षितिज, मैं आज हाँ आज थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ यार, सर, कोई बात नहीं सर। है ना? कल एंड सर व्हाट अबाउट हम्म रेजिस्टेंस, आपने कहा था बता दूंगा एग्जाम से पहले। रेजिस्टेंस। सर रेजिस्टेंस के फॉर्म्स में बताए, मैंने बोला था ना कि मैं भेज दूंगी सर, तो मैंने भेजा तो नहीं, बट मैं पूछ रही हूँ कि आप सर कब करवा दोगे? वो रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस करने हैं तुमको? यस सर। उसमें सर ने जो दिए हैं ना बहुत अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंस बना के दिए हैं आ, सॉल्व करने को। मेरे को एक बार बताना ना तुम्हारे पास अगर हो तो, अदरवाइज फिर मैं वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस दे सकता हूँ तुम्हें, या फिर सर है मेरे को, ज्यादा से सर ज्यादा। ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया था, तो अच्छा मेरे पास वो एक क्वेश्चन तो है, तो आप वो देख लेना। ठीक है, नो इश्यूज, ठीक है? चलो हम आ जाते हैं, ये यहाँ पे मैंने एक ही कार्बन यूज किया, वापस से ध्यान देना, यहाँ पे मैंने एक कार्बन यूज किया, ठीक है? और 4 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास, तो हमने 4 हाइड्रोजन की मदद से वो सारे बॉन्ड्स की शेयरिंग करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, ठीक है? सो दिस स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस, राइट? ये कुछ ऐसा है, सी एच 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 एच, ठीक है? इसको हम बोलेंगे मीथेन, ठीक है? मीथेन, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं 2 कार्बन यूज करता हूं तो मैं कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग कर सकता हूँ, 1 and 2, 1 and 2, समथिंग लाइक दिस। माँ, ठीक है? समथिंग लाइक दिस। सो वी हैव यूज्ड 2 कार्बन्स, राइट? तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे इथेन, ETHANE, इथेन, ठीक है? सिमिलरली अगर हमारे पास 3 कार्बन्स हैं, समथिंग लाइक दिस, 1 and 2 and 3, similar bonds, H H H H H H H,
H, ठीक है। सो एक कार्बन हमने बना दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। एक और लेते हैं केस, समथिंग 1 2 3 एंड 4, एक बॉन्ड हमने ऐड कर दिया, something like this. So this will become butane, right? अभी सबके अंदर तुमको एक चीज कॉमन दिख रही होगी, सारे कंपाउंड्स हमने एक एक करके कार्बन ऐड किया, ठीक है। आगे 5 कार्बन होते हैं तो हम उसको पेंटेन बोलते हैं, ठीक है। फिर 6 कार्बन होते हैं तो हम उसको हेक्सेन बोलते हैं, इन अ सिमिलर मैनर, ठीक है। तो सबके बीच में कॉमन, सारे नाम के बीच में कॉमन ये है ANE, ठीक है। ANE, ठीक है। इसको हम सफिक्स बोलते हैं, जो पीछे चीज लगाते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। इनका सारा प्रीफिक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले केस में मेथ, ठीक है, दूसरे केस में एथ, ठीक है। मैथ बाय द वे ड्रग्स को भी बोलते हैं, ठीक है। फिर प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, ठीक है। फिर आगे इस तरीके से ये चेंज आगे बढ़ते रहते हैं, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। फिलहाल तुमको डेकेन तक ही सिलेबस में है, ज्यादा कुछ आगे नहीं है उसके, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि हमने आगे के प्रीफिक्स चेंज कर दिए, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। अगर एक कार्बन है तो हम क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे, मैथ, ठीक है। अगर 2 कार्बन है किसी भी हाइड्रोकार्बन में, चेन में, तो हम एथेन बोलेंगे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है सारे और 2 कार्बन है। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। So then हेप्टेन, 8 हो तो ऑक्टेन, 9 है तो नॉनेन एंड 10 हो तो डेकेन। डेकेन, ठीक है। डेकेन तुम्हारे सिलेबस में फिलहाल तक उसके आगे नहीं है, राइट। तो इस तरीके से अगर हमें प्रीफिक्स याद है तो हम कोई भी किसी भी एल्केन का नाम बता सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें एल्केन्स बोला जाता है, ठीक है, जिनके अंदर सारे, एक तो देखो किसी भी बॉन्ड के अंदर देख लो तुम लोग, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अलावा कुछ नहीं दिख रहा होगा। इसको देख लो, सारे सिंगल बॉन्ड्स ही है, ठीक है। वी हैव नॉट यूज्ड अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, समथिंग लाइक दिस, वी हैव नॉट यूज्ड, ठीक है। सारे के सारे कैसे सैचुरेटेड है, ठीक है। तो अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में हम उन्हें एल्केन्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको, एल्केन्स बोलते हैं। अच्छा, हर एक केस में देखो, जब मैंने नंबर ऑफ कार्बन्स यहाँ पे लिखते हैं, नंबर ऑफ C atoms and number of hydrogen atoms, ठीक है। पहले वाले केस में देखो, इस वाले केस में मेरे को बताना, ठीक है। सब अनम्यूट कर दो, साथ में बताओगे तो बहुत अच्छा है। कार्बन कितने हैं इसमें, सर the one you have circled, हाँ, मैंने जिसमें सर्कल किया है इस वाले कंपाउंड में कितने One. कार्बन है, 1 1 दिख रहा है। रश्मि है यहाँ पे, रश्मि गायब हो गई क्या, आवाज आ रही है उसको, रश्मि, स्पर्श, क्षितिज, 1 सर, हाँ, 1। ठीक है, 1। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं इसके केस में, 1, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ठीक है। सिमिलर दूसरे केस में देखो, सी के एटम्स कितने हैं, इस वाले कंपाउंड में देखना है, ठीक है। सी के 2, एटम्स कितने हैं, 2। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, 6 हाइड्रोजन के 6 हैं, ठीक है। तो 2 और 6, ठीक है। नेक्स्ट केस में देखो, कितने कार्बन है इसमें, 3 3 कार्बन है। हाइड्रोजन yes sir गिनो जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, 8 है, 8, ठीक है। 3 एंड 8। नेक्स्ट केस में देखो, 4 और 4 4 8 2 10, 10, ठीक है। 4 10।
अभी यहाँ पे ये पैटर्न हम लोग जानबूझ के बना रहे हैं, ठीक है, 4,10। ऐसे ही अगर यहाँ पे 5 होता तो क्या आना चाहिए 12। था, कितने हाइड्रोजन आते हैं, 12 आते हैं, ठीक है। 6 होता तो हाइड्रोजन कितने आते हैं, 14 होता है, 14। ठीक है। अब सब तुम लोगों को वाइब आ गई होगी कैसा होता है, ठीक है। तो इस केस में अगर तुम देखो तो फॉर्मूला, अगर जनरल फॉर्मूला मेरे को बनाना है तो मैं कुछ ऐसे बना सकता हूँ, C ऑफ N और H2N प्लस 2, समथिंग लाइक दिस, या फिर इस तरीके से 2N प्लस 1, ठीक है। एनीथिंग यू कैन डू, ठीक है। इस तरीके से हम फॉर्मूला बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला बन गया। फॉर एल्केन्स हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, 2N प्लस 2, राइट। तुम लिख लो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला हमें पता चल गया, CnH2n प्लस 2। ये वाला फॉर्मूला याद रखो, तो ये क्या बोलने में भी बोलने में याद रह जाएगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये वाला दोनों यूज कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है, मैंने एक को एक्सपांड किया है बस, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। इस तरीके से हम एल्केन्स को एल्केन्स पता लगाते हैं, ठीक है। ये जो मैंने प्रीफिक्सेस यूज किए ना, यहाँ पे रेड में मैं लिख देता हूँ, ये जो रेड है ये सारे प्रीफिक्स हैं, ठीक है। प्रीफिक्सेस जो यूज किए ना वो याद रखना एक बार, ठीक है। मैं लिखवा भी दूंगा, खैर बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एल्कीन्स पर। अगेन these are unsaturated, ठीक है। अभी एल्केन्स के अंदर एक ही चीज का डिफरेंस है फ्रॉम एल्केन्स, दे कंटेन्स डबल बॉन्ड्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हम वापस अपने स्ट्रक्चर्स पे, ठीक है। दिस इज अ सी, ये ध्यान देना, डबल बॉन्ड्स जब भी चाहिए ना तो हम सिंगल कार्बन से नहीं बना सकते, हमें एटलीस्ट 2 कार्बन आर नीडेड, राइट। 2 कार्बन तो चाहिए, ठीक है। तो हमने शुरुआत 2 से ही करते हैं, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, राइट। अभी कितने, दो ही बॉन्ड्स फ्री बचे, ठीक है, इस कार्बन के पास। सो समथिंग लाइक दिस स्ट्रक्चर विल गो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, क्योंकि 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन है यहाँ पे। जब 2 कार्बन थे तो हमने क्या प्रीफिक्स यूज किया था, एथ, ETH, है ना। तो हम वही यूज करेंगे, ETH, E थी, और हम प्रीफिक्स यूज करेंगे ENE। यहाँ पे ये सफिक्स है, ये प्रीफिक्स है ईथ, और ENE जो है वो क्या है, हमारा सफिक्स है। दिस इज अवर सफिक्स, ये हमारा सफिक्स है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 3 कार्बन आइटम्स यूज करता हूँ, ठीक है, किसी भी एक के बीच में डबल बॉन्ड्स हैं,
किसी भी एक के बीच में, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसे केस में इसको क्या बोलेंगे, 3 कार्बन आइटम्स है ना हमारे पास, इसमें कितने कार्बन आइटम्स है, 3। ठीक है, 3 के लिए हमने क्या यूज किया था, प्रीफिक्स प्रो। ठीक है, प्रोप, तो PROP, और आगे हम लगा देंगे ENE। ठीक है, प्रोपीन, तो हमारे पास प्रीफिक्स क्या आ गया, ये सफिक्स क्या आ गया, ENE। ठीक है, सफिक्स सबके अंदर कॉमन होगा, इसीलिए ये एल्कीन का ENE हम चुरा लेते हैं। ठीक है, एल्केन्स का ENE हम चुरा लेते हैं। ठीक है, एज अ सफिक्स। ठीक है, सिमिलर केस में अगर 4 कार्बन आइटम्स है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, बस ये लास्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटीन। ठीक है, ब्यूटीन बोलेंगे, कोई बटीन नहीं बोलेगा। ठीक है, प्रोपीन बोलेंगे, एथीन नहीं बोलेगा, इथीन बोलेंगे। ठीक है, मैथेन नहीं बोलेंगे, है ना। कहीं पे कई कंट्रीज ऐसा यूज करते हैं, मैथेन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इट्स मीथेन। ठीक है, इट्स नॉट मैथेन, राइट। तो हम लोगों को जो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन वो यूज करना है। ठीक है, अगेन प्रीफिक्स सफिक्स। ठीक है, ऐसे ही अगर 4 कार्बन आइटम्स थे, ठीक है, 5 कार्बन आइटम्स हैं, 5 C है, तो ऐसे केस में हम उसको पेंटीन बोलेंगे, PENTENE, पेंटीन। ठीक है, 6 कार्बन आइटम है तो हेक्सीन बोलेंगे, 7 कार्बन आइटम्स हैं, हेप्टीन बोलेंगे। ठीक है, 8 कार्बन आइटम्स हैं तो ऑक्टीन बोलेंगे, एंड सो ऑन, है ना, एंड सो ऑन। क्लियर है, वाइब आ गई कैसे हम एल्कीन्स क्रिएट करते हैं। जहां पे भी डबल बॉन्ड, देखो हर केस में एक ना एक डबल बॉन्ड है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट केस में ये तो एक ही डबल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, दूसरे केस में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तीसरे केस में बीच में डबल बॉन्ड्स है। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि बीच में ही हो, यहाँ पे भी होता तो भी काम चल जाता है। ठीक है, पेंटेन के केस में तो हमने बनाया नहीं, लेकिन कहीं पे भी हम डबल बॉन्ड होना चाहिए वहां पर। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर डबल बॉन्ड्स हैं तो हम क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे। ठीक है, एल्कीन, तो दिस इज पेंट, हेक्स, हेप्ट और ऑक्ट। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। इसका अगर जनरल फॉर्मूला बनाए, कोशिश करो कोई बनाने की, ये ये एक बार कार्बन आइटम से जनरल फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, देखो इस केस में कार्बन कितना है, 2, हाइड्रोजन 4 है। ठीक है, तो इसी से यूज करके बनाते हैं, 2 कार्बन है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से फॉर्मूला लिख सकता हूँ, CnH2n। ठीक है, यहाँ केस में देखो कितना है, 6, यहाँ पे कितने हैं, 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे उस तरीके से काम कर जाएगा, फॉर्मूला का इस तरीके से काम कर जाएगा। ठीक है, सो जनरल फॉर्मूला, ठीक है, एल्केन्स, एल्कीन्स भी हो गया, अभी तो है टाइम, कोई बात नहीं। आ जाते हैं एल्काइंस पे। तो हाँ बताओ, क्या हुआ तान्या? कर ले, 4 मिनट लेफ्ट है तो। मेरे में टाइमिंग का कुछ नहीं दिखा रहा है।
मेरे में सर लिमिट पता नहीं। नहीं सारा लैपटॉप में। हाँ, तो एक काम करो फिर रिज्वाइन कर लो। सर तो मेरा शायद हट जाएगा, तो आप कोई नहीं, आप कैरी ऑन कीजिए अगर नहीं नहीं आपने नहीं, एंड कोई करा बात तो। नहीं, मैं एंड कर देता हूँ मीटिंग, मैं रिज्वाइन के लिए लिंक भेज रहा हूँ, वहां पे आ जाओ। ठीक है। ओके। ओके।